नमस्कार, मैं हूं निसार अंसारी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज फिर एक बार जो है हम सीजीएस कॉलोनी के अंदर मौजूद हैं, लेकिन इससे पहले बहुत सारे मुद्दों पर हमने बातें की है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हाजी मुखलेस शेख, जिनका आज जन्म दिवस है और काफी सारे कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर जो है उनको बधाइयां दी है जन्म दिवस की। लेकिन आज एक विशेष चर्चा, यूं तो जन्म दिवस बहुत लोग मना रहे हैं, बहुत सारे लोग मनाते हैं, लेकिन इधर हाजी होने के बाद में भी जन्म दिवस किस तरह से मनाया गया है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हाजी मुखलेस जी, आप ये बताइए कि आज जो ये जन्म दिवस मनाया गया है और आप हाजी भी हैं, दो बार हज कर चुके हैं, तो क्या लगता है कि इस तरह का जन्म दिवस मना करके क्या मैसेज देना चाहते हैं आप लोगों को? भाई अभी ऐसा है ना, आपने सवाल तो बहुत जबरदस्त किया है। मैं उसके लिए आपको पहला शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके जहन में ये बात आई, और आना भी चाहिए क्योंकि मैं मर्द मोमिन हूँ। और बर्थडे जो है, आपने कहा 2 बार हज पढ़ने के बाद भी तुमने किस तरह यहाँ पर बर्थडे मना रहे हो, है ना, ये आपका सवाल है, तो मैं इसका जवाब दे रहा हूँ आपको। पहले तो मैं मेरे घर में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके कुरान खानी किया आज शाम को, और उसके अंदर कुरान खानी होने के बाद जो दुआएं किया गया सारे बीमारी के लिए, सारे देश के लिए और सारे हमारे कौम के लिए, जो मेरे पड़ोस में रहने वाले लोग हैं उनसे अच्छा व्यवहार करने के लिए, ये हुजूर का पैगाम है कि एक अच्छा नागरिक तब आप होगा जब आप दूसरे से व्यवहार अच्छा करोगे, जब पड़ोसी से अच्छा व्यवहार करोगे। अगर खुद नहीं खा के पड़ोसी को खिलाओगे तब ऐसा है। आपने सवाल पूछा, उसका जवाब मैं देता हूँ। बर्थडे कोई मानी नहीं रखता मेरे लिए, ये बात सही है क्योंकि शरीयत, मैं अगर हाजी हूँ, आपने पूछा कि आपने हाजी है तो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाजी हूँ। अगर अल्लाह ताला मेरी हज को कबूल करे, आप भी दुआ करें, हमारे मोमिन भाई दुआ करें, मैं भी चाहता हूँ कि। तो ये मेरे बच्चे लोगों का और मेरे कार्यकर्ता का उत्सव था। सभी लोगों ने, खासतौर पर सैयद हसन भाई मेरे को, हमारे राष्ट्रवादी के जिला के अध्यक्ष है, उन्होंने कहा, मेरी बहन का आदमी लोग जो बाजू में है, 4 बहनें में 2 बहनें उपस्थित है, हमेशा कांधे से कांधा मिला के हमेशा रहता है। और मेरे दोस्त आए हुए सभी लोग, दामाद भी है, सारे मेरे बेटे हैं, और उसके अंदर सभी लोग हैं। आप भी मेरे दोस्त हो, तो मैं किसी को नाराज करूँ, खुदा ने ये तो नहीं कहा किसी को नाराज करके आप अपने घर में जाके सो जाओ। तो ये मेरी कुर्बानी से अगर किसी के मन को सुकून लगता है, अगर किसी के दिल पे अच्छा लगता है, किसी को लगता है कि हाँ इनके साथ हम खुशी शेयर करने के लिए मौका मिला, तो मैं खुशी देने को बार बार तैयार हूँ। और मेरा ये खुशी जब तक जिंदा हूँ, मैं लोगों के साथ में शेयर करते रहूंगा, लोगों को मेरी अपने आप को मिटा के लोगों को खुशियां देते रहूंगा। हाजी मुखलेस जी, आपने जिस तरह से कहा कि ये खुशियों का मौका, मैं खुशियां देता रहूंगा, खुशियां देने के लिए और भी बहुत सारे तरीके हैं। किसी की भी मतलब जो उम्मीद होता है, जिसको आस्था बोलते हैं, एक उम्मीद पे दुनिया कायम है। जो मेरे चाहने वाले लोग हैं, जो मेरे लोग, घर के लोग हैं, इसमें हम पहला आपको बता दिया कि मैंने मेरे घर पे कुरान खानी कराया, वहां बात खत्म हो जाता है। अब यहाँ गिर जा, वहां गिर जा, और तेरे सजदे से मतलब है, तू कहीं भी गिर जा। अल्लाह ने फरमाया कि कहीं भी सजदा करो, लेकिन नियत के ऊपर सब कुछ होता है। मेरी नियत था कि मैं अल्लाह के राह पे खर्चा कर रहा हूँ, कुरान खानी कर रहा हूँ, और उसके बाद मेरे बच्चों की, मेरे दोस्तों की, और सारे जो है लोग, इन सबकी ऐसा नियत था कि भाई तुम लोग इस बहाने मामा तुम्हारे को फूल देके बर्थडे का भी मुबारकबाद देता हूं। तो भाई मैं किसी को अगर किसी के लिए खुशी बन सकता हूँ तो उसमें मुझे बहुत खुश होगा, और मैं बहुत उसमें खुश होता हूँ। जिस तरह से हाजी मुखलेस जी ने बात की, लेकिन और उनके बगल में जो है सैयद, यहाँ पर खड़े सैयद की जब बात आती है, इस्लाम के अंदर सैयद घराने का बहुत बड़ा सम्मान है, बहुत बड़ा मान है इधर मुस्लिम, तो मैं उनसे ही बात करूंगा। सैयद हसन जी, जरा इधर आ जाइए कि जिस तरह से आज इस बर्थडे में आप शामिल हुए, माशाल्लाह, जिस तरह से हाजी साहब ने कहा कि खुशियों के लिए आया हूँ, लेकिन आप सैयद घराने से ताल्लुक रखते हैं, कैसा लगता है आपको इसी तरह का बर्थडे मनाना? देखिए, सबसे पहले तो वॉइस ऑफ महाराष्ट्र न्यूज के माध्यम से मैं हमारे मुंबई के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सबसे डायनामिक लीडर के अंदर हम मानते हैं आज के दौर पे, जो जमीन से जुड़ा हुआ है, उनकी जन्मदिन में मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम ये आशा करता हूं कि इसी तरह जो हमारे जो लीडर मुखलेस भाई है, जिन्होंने सारे एंट्रोपिल क्षेत्रों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को आज जिस तरीके से प्रेरणा दिया है, और सारे साइन कोलीवाड़ा विधानसभा के अंदर बहुत सारे कार्यकर्ता, जिन लोग राष्ट्रवादी में नहीं थे, कोई सेना में थे, कोई बीजेपी में थे, कोई उधर थे, लेकिन सबको उन्होंने जोड़कर राष्ट्रवादी में ज्वाइन करके मेरे यहाँ तक कि मेरे को भी जिला अध्यक्ष बनाने में जो इन्होंने बहुत उनका योगदान है,
तो उसके लिए मैं भाई का शुक्रगुजार करता हूँ। और हम ये चाहता हूँ कि इनकी जैसा जमीन से जुड़ा हुआ लीडर, जो हमेशा कार्यकर्ता के सुख दुख में आधी रात में जो खड़े हो जाते हैं, तो इसलिए हम लोग जो बर्थडे तो अलग साइड है, बर्थडे साइड पे रखिए, लेकिन एक मन से जो खुशी जागते, जो एक प्रेरणा जागते, उसी लिए हम लोग है ना कार्यकर्ता सारे हमारे जिला के कार्यकर्ता, हमारे अनवर भाई है, हमारे फजलू भाई है, हमारे कालू भाई, सलीम मुल्ला और भी सारे कार्यकर्ता, हमारे नेताजी, सारे लोगों ने हमें बोले कि भाई का बर्थडे हम लोग तो ये कोरोना काल में बनाना नहीं चाहते थे। नहीं, मैं आपकी एक बात रोक के कहूंगा सैयद हसन जी कि आप राजनीति के सामने धर्म के कोई मायने नहीं है क्या? नहीं, राजनीति के सामने धर्म का बिल्कुल मायने है, लेकिन ये धर्म के साथ में हम लोग जोड़ के नहीं कर रहे हैं, हम लोग राजनीति के साथ में जोड़ के कर रहा हूँ। क्योंकि धर्म को अगर देखा जाएगा तो राजनीति में, राजनीति धर्म को ला सकता है, लेकिन धर्म में धर्म तो जिंदगी भर रहेगा, क़यामत तक रहेगा, लेकिन राजनीति वो हमेशा नहीं रहते, कोई आज इधर जाता है, कोई उधर जाता है। लेकिन हम लोग इसमें धर्म को साइड पे रखकर एक जमीन से जुड़ा हुआ नेता है, उनका हम लोग जन्मदिन मना रहे। राज शिवसेना से भी लोग आए हैं बधाई देने के लिए, क्या नाम है आपका? नूर हुसैन शेख। नूर हुसैन शेख जी, आप शिवसेना से है, राष्ट्रवादी वालों को बधाई देने आए, ये किस तरह का कंप्रोमाइज? तो पहले तो मेरा मामू है, मैं मेरे मामू की वजह से आया हूँ, बाकी ये हम लोग हर साल आते हैं मामू के लिए, ऐसा इसमें कोई अपनी पार्टी का कोई इन्वॉल्व नहीं है, खास करके मामू के लिए आया हूँ। नहीं, आप मामू के लिए तो आए हो, ये सेलिब्रेशन या बर्थडे का हो रहा है, लेकिन लोग जरा सोचते कि मैं बीजेपी से हूँ, मैं राष्ट्रवादी से हूँ, मैं शिवसेना से हूँ, तो मैं कैसे जाऊंगा? आपने ऐसा नहीं सोचा क्या? नहीं, सोचने की बात नहीं, घर का ही है हमारा, सब सोचने वाली कोई बात ही नहीं। ये हमारे घर के मेंबर जैसे मेरे मामू है, ये हमारा हर साल का आना है, कोई पहली बार तो नहीं आ रहे हैं जो हम डरेंगे। भांजे लोग खास तौर पर पार्टी बाजू में रखो, पहले जो है हमारे जो खून का रिश्ता है, पार्टी तो अपनी जगह है, आज आघाड़ी की सरकार है, ये मत सोचिए कि राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना अलग है। आज हम खंबीरपने से शिवसेना के साथ खड़ा है, राष्ट्रवादी के सभी लोग और कांग्रेस के लोग, हमारा कैप्टन उद्धव ठाकरे। तो आज मेरे भांजे लोग अगर आया तो मेरा खून का रिश्ता, अगर मर भी जावे तो मेरे भांजे लोग ही जनाजा उठाएगा, ऐसी उम्मीद हर किसी के साथ हर कोई रखता है अपने रिश्तेदारों पे। तो ये खुशी के मौके पे नहीं आएगा तो कब आएगा? मैं आपसे पूछता हूँ अंसारी साहब, तो ये ठीक ही रहा कि गलत रहा? आप मेरे को जवाब दे दो। कहीं ना कहीं ठीक रहा या गलत रहा, ये तो जनता ही जज करने वाली है, जनता ही बता सकती है कि ये कितना ठीक है और कितना गलत है। लेकिन सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कन्हैयालाल जायसवाल है, मैं रेलवे कॉलोनी बिल्डिंग नंबर 106 में रहता हूँ। अब मुखलेश भाई जैसे बोले कि मैं खुशी के लिए बना हूँ, हकीकत है ये खुशी के लिए ही बने हैं। इन्होंने आज तक किसी को तकलीफ न देते हुए खुशियाँ ही अपनी बांटी है, जो कि इनका अच्छा योगदान हर समय में, चाहे दिन हो चाहे रात हो, एक दूसरे को सहयोग किया है। ऐसा इन्होंने जात का मजहब इन्होंने कभी नहीं महसूस नहीं दिया कि ये धर्म के हैं, ये जात के, बस इन्होंने जो भी सेवा किया है, जो खुशियाँ दी है, सच्चे दिल से मन से दिया है। एक तरह से जायसवाल जी ने जो बातें की है वो भी डिफरेंट है कि इस कॉलोनी, सीजीएस कॉलोनी और ये रेलवे कॉलोनी के अंदर जो है हाजी मुखलेस अकेले ऐसे मुस्लिम थे कि जो सारे लोगों को साथ लेकर के चल रहे हैं और खुशियों के लिए बातें कर रहे हैं। देखते कि आने वाले दिनों में लोगों की क्या राय इस पर बनती है, उस पर भी वॉइस ऑफ महाराष्ट्र हमेशा चर्चा करता है और करता रहेगा। और आप सारे लोगों ने हमसे बात की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।